हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस इंटरव्यू के बारे में। जो स्टूडेंट्स जर्मन एम्बेसी जा रहे हैं और जर्मन वीजा ऑफिसर डायरेक्टली उनका जो इंटरव्यू ले रहे हैं और बहुत स्ट्रेस लेवल हाई करके उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल की हमारे को रीच बढ़ाने में हेल्प कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जो जर्मनी जो पढ़ने जा रहे हैं उनकी हेल्प हो सके, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो किसी भी कंट्री में जाकर पढ़ना चाहते हैं उनको कोई भी लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के थ्रू मिल सके। तो देखिए, स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी आपको पता होगा कि जिन स्टूडेंट्स की नॉन जर्मन कैटेगरी की एप्लीकेशन है उनको वीएफएस के बदले जर्मन एम्बेसी में अपनी फाइल जमा करनी पड़ रही है, और फाइल जमा करने के दौरान ही उनके दो इंटरव्यूज हो रहे हैं। एक तो जो फाइल डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं पर्सन जो ऑफिशियल्स है वो, दूसरा वहां पे एक वीजा ऑफिसर आते हैं और वो इंटरव्यू लेते हैं। और वो जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई करते हैं। बेसिकली स्ट्रेस लेवल हाई करने का रीजन ये रहता है कि वो स्टूडेंट की सिंसियरिटी, जेन्युइनिटी, ऑनेस्टी, ये सारा कुछ चेक करते हैं और स्टूडेंट के कम्युनिकेशन स्किल को भी चेक करते हैं। बिकॉज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड रश इन जर्मन वीजा एप्लीकेशंस, जर्मन एम्बेसी इज वेरी केयरफुल कि कोई गलत प्रोफाइल नहीं आए, फेक डॉक्यूमेंटेशन वाले लोग नहीं आए, फेक प्रोफाइल नहीं आए, और किसी भी तरह का जो अनस्किल्ड प्रोफेशनल है, कैंडिडेट है, वो जर्मनी में ना जा सके। तो वो पहले ही क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो इस इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू बहुत ज्यादा प्रेशर दे के स्टूडेंट का लिया जाता है, और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आपका इमोशनल रेजिलियंस चेक होता है, कम्युनिकेशन स्किल चेक होता है, और साथ में ऑथेंटिसिटी भी चेक की जाती है। तो इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा मैं आपको कि आप बहुत इजीली इस इंटरव्यू को और जो वीजा ऑफिसर उनको टैकल कर सकें और सेल थ्रू कर जाए। पहला तो है कि भाई आप थोड़ा सा ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉलो कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए ताकि आप अपने नर्वसनेस को कंट्रोल कर सकें और आप काम एंड कंपोज्ड रह सकें। अगर आप काम एंड कंपोज्ड रह सकते हैं तो फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाएंगे। बहुत ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहिएगा, बिकॉज होता ही है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और जब 100 झूठ आप बोलते हैं तो कोई ना कोई झूठ पकड़ा जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो वीजा रिफ्यूज हो जाता है। इसीलिए एकदम ऑनेस्ट रहेंगे अगर आप, तो आपके साथ ये होगा कि आपको अगर बार बार सेम क्वेश्चन घुमा घुमा के भी पूछा जाएगा तो आंसर एक ही निकलेगा, कोहेरेंस रहेगा आपके आंसर में, उसके चलते आपको वीजा आराम से मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस कॉमन जो होते हैं वो पढ़ लीजिएगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के। इंटरव्यू प्रिपरेशन के जो क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, उनके लिए हम लोग ने अलग से एक वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक छोड़ रहे हैं हिंदी में, और ये वाला जो लिंक आ रहा है अब आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश वाले जो इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियो का वो है। साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन का पूरा आइडिया होना चाहिए, वीजा फाइल को अच्छे से गो थ्रू करना होगा। साथ के साथ आपने जो पीछे जो प्रोग्राम कर रखा है, चाहे वो +2 का हो चाहे वो बैचलर्स डिग्री हो, उसके जितने कोर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स आपने उनकी पढ़ाई की है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए क्या सब्जेक्ट पढ़े, उसमें क्या क्या आपने सीखा। आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट ने हम लोगों को बताया कि उनको बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, जो कि +2 के बाद अपनी वीजा एप्लीकेशन कर रहे थे। क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स के नाम बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, इसीलिए जो भी आप वहाँ आंसर कर रहे हैं उसकी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। साथ में फाइनेंसेस, कोर्स, इंस्टीट्यूशन, लोकेशन, सिटी, इन सारी जानकारी को आपको अच्छे से जाना है। सी आइडिया है इसकी, जो वीजा ऑफिसर है एक बहुत अथॉरिटी वाले बंदे होते हैं, तो वहाँ आप थोड़ा अपना एटीट्यूड कंट्रोल कीजिएगा। अगर आप सख्त मिजाज के हैं और आपको गुस्सा जल्दी आता है तो मैं आपको बोलूंगा, बी वेरी प्रोफेशनल एंड बी वेरी पोलाइट। बहुत आंसर जो आप करेंगे पोलाइटली करिएगा। यू डोंट हैव टू मिसबिहेव और यू डोंट हैव टू आर्ग्यू विद दोज पीपल। रीजन बीइंग, अगर आप आर्ग्यूमेंट मोड में जाएंगे तो वीजा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, मिलेगा नहीं, टाटा बाय बाय फिनिश। तो बहुत हिसाब से आपको करिएगा। तो देखिए, आपके आंसर्स जो हैं वो इंटरप्ट किए जाएंगे वीजा ऑफिसर के थ्रू, आपको इंटिमिडेट करने के लिए, आपको नर्वस करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, बट आपको काम एंड कंपोज रहना है, और जैसे जैसे आपको पूछा जाए वैसे वैसे आंसर दीजिए, और जब वो कुछ बोले तो उनको बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। साथ में आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी जाएंगी, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि आपके मार्क्स इतने कम क्यों आए और आपने क्या किया उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो जहां आपके प्रोफाइल में आपको वीकनेस दिखती है, उसके हिसाब से आप अपने आंसर्स को प्रिपेयर करके जाइएगा। रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में घुमा घुमा के पूछा जाएगा। इंश्योर कीजिएगा कि आंसर कोहेरेंट हो, कहीं आप कोई ऐसा कुछ मिस कम्युनिकेट नहीं कर दें जिसके चलते आपका वीजा रिफ्यूज हो सके। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड यही मेरी तरफ से आपको सजेशंस है। देखिए, स्ट्रेस इंटरव्यू जो होता है
उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके दुश्मन है या आपको परेशान करना चाहते हैं। बेसिकली वो एंश्योर करना चाहते हैं कि आप जो कैंडिडेट हैं वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं कि नहीं। आपको अपनी जेन्युइनिटी प्रूव करनी है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जर्मनी का वीज़ा आराम से मिल जाएगा। तो बी वेरी केयरफुल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप किसी कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स पढ़ना चाहते हैं, आप उन लोगों को हमारे बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी एंड आगे का प्रोसेस आपका जो है वो करवा के देगी। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।